कि मुझे आज एक अवसर मिल रहा है यहाँ पे उपस्थित होकर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के संबंध में कुछ कहने के लिए। मैं वैसे तो मेरे अंदर ज़्यादा योग्यता नहीं है, पर क्योंकि जो गवर्निंग बॉडी कमीशन के जो भक्त हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जहाँ तक मैंने अभी अध्ययन करा है पिछले 2-3 दिनों में, कल बहुत अच्छी स्मृति सभा थी वृंदावन के अंदर, और जिन भक्तों ने महाराज का संग 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक तक महाराज का, 50 वर्ष तक जिन भक्तों ने संग लिया महाराज का, कल उन्होंने महाराज के काफ़ी गुणों का वर्णन करा। और मैंने कल भी कहा था वृंदावन के अंदर कि ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहा, जिससे कि मैं एक पूज्य और एक शुद्ध भक्त के जीवन के बारे में सुन सका। तो महाराज के योगदान की कोई तुलना नहीं है। शिला प्रभुपाद जी के बाद में शिला प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य होते हुए प्रभुपाद जी ने जो भी उनको, शिला प्रभुपाद जी ने जो जो निर्देश महाराज को दिए थे, जो जो निर्देश प्रभुपाद जी ने हम सबको दिए, जो भी भक्त इस्कॉन के अंदर जुनते हैं उन सबको उपदेश दिए हैं। प्रभुपाद जी के पुस्तकों के द्वारा हम सब लोग ये जो आदेश हैं शिला प्रभुपाद जी के, वो जान सकते हैं। अगर हम प्रतिदिन प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें तो हम सबको इन आदेशों का लाभ मिल सकता है। सुनते सब हैं, पढ़ते सब हैं, पर उसको पूर्ण तरह हृदय में उतार कर उन आदेशों का पालन करने वाले वैष्णव भक्त बहुत ही दुर्लभ हैं इस दुनिया के अंदर। और उन सब दुर्लभ भक्तों में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की कोई तुलना नहीं है। एक एक उपदेश शिला प्रभुपाद जी का, जो शिला प्रभुपाद जी ने उनको दिया, उसका पालन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने पूर्ण तरह करा। हम लोग, कुछ लोग युक्त होते हैं पुस्तकों के वितरण में के लिए, कुछ भक्त लोग युक्त होते हैं मंदिरों का निर्माण करने के लिए, कुछ भक्त लोग युक्त होते हैं प्रचार करने के लिए। इस प्रकार से किसी भी ब्रह्मचारी, किसी भी सन्यासी और किसी भी वैष्णव का जीवन कटता है। पर ये 3 चीज़ें, जैसे हम सोच लें पुस्तकों का निर्माण करना, वितरण करना, मंदिरों का निर्माण करना, भक्तों को जोड़ना, और प्रतिदिन हर एक भक्त का एक ख्याल रखना, ये बहुत कठिन है। जो भी भक्त लोग प्रचार में युक्त हैं, हम सबको पता चलता है कि कितना कठिन होता है ये सब काम करना। पर इन सब चीज़ों को एक साथ करना और 24 घंटे करना, ये संभव नहीं है किसी साधारण व्यक्ति के लिए, किसी साधारण वैष्णव के लिए संभव नहीं है। केवल उत्तम वैष्णव जो होते हैं वही इसको पूर्णतः कर पाते हैं। तो महाराज का जो जीवन है, महाराज की जीवन, शिला महाराज का जीवन, ये हम सब के लिए आज नहीं अनेकों काल तक ये एक उदाहरण जो है ये हमारे हृदय में रहना चाहिए। और हम सब के लिए, हम तो भगवान को धन्यवाद करते हैं, प्रभुपाद जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे भक्त को इस्कॉन के साथ में जोड़ा, जिसको हम जो भी पढ़ते हैं भागवत के अंदर, भगवत गीता के अंदर, हम उसको साक्षात देख सकते हैं, है ना। तो ये महाराज जी का बहुत योगदान रहा, और हम सब महाराज के चरण पकड़कर और उनके आदेशों का पालन करके आगे बढ़ सकते हैं। महाराज जी ने खुद एक इतना अच्छा उदाहरण दिया है, जिसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। ये उदाहरण है कि किस प्रकार से आने वाले जो युगों में किस प्रकार से भक्तों को अपना आचरण करना है। तो अगर प्रभु जी के पास में महाराज के दिए हुए जो निर्देश हैं, ये महाराज ने अपनी फाइनल विल को हम लोग वसीयतनामा कहते हैं उर्दू के अंदर, हाँ, वसीयतनामा। तो हिंदी में क्या है? तो जो लिखा है महाराज ने, मैं प्रयास करूंगा कि उसको हिंदी में अनुवाद करके थोड़ा सा पढ़ने के लिए। कैन यू टर्न इट सो दैट आई कैन रीड इट क्विकर? इफ यू जस्ट डू इट 1 second, आई विल डू इट here. If you do it like this. महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप में कहा है। महाराज ने लगभग 10 निर्देश दिए जो अपने
विल के अंदर महाराज ने लिखा है और कहा है कि वो महाराज चाहते हैं कि महाराज के जो भी शिष्य हैं, जो भी भक्त हैं इस्कॉन के अंदर, वो इसका पूर्णतः पालन करें। सबसे पहला महाराज ने लिखा, अंग्रेजी के अंदर पढ़ूंगा फिर हिंदू में अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ। ऑलवेज एक्सेप्ट हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एज द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु फॉर ऑल टाइम। आने वाले अनंत काल तक महाराज जी ने कहा कि हमेशा हमेशा हम सबको शिल प्रभुपाद जी को ही अपना फाउंडर आचार्य और परम शिक्षा गुरु, हमें प्रभुपाद जी को ही मानना चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छा लक्षण है। जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु को, जो भी प्रभुपाद जी ने किया उसके लिए वो किसको कृतज्ञ थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। उसी प्रकार से पहले निर्देश के अनुसार हम देख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण महाराज चाहते हैं कि सब भक्त जो हैं, सब शिष्य प्रभुपाद जी की तरफ कृतज्ञता प्रदान करें। दूसरा, always accept ISKCON's governing body commission as the ultimate managing authority of ISKCON and as Srila Prabhupada representative and therefore follow its instruction and direction। तो अब मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है पढ़ते हुए क्योंकि प्रभु जी ने पकड़ा दिया मेरे हाथ में। तो प्रभु महाराज जी ने कहा कि हम सबको हमेशा जो जीबीसी है उसके आदेशों का पालन करना चाहिए, जानना चाहिए कि जो जीबीसी है वह शिला प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, हाँ, और उनके आदेशों के अनुसार चलना चाहिए। और जो भी मैनेजमेंट का जो कार्य है उसके अंदर अगर अंत में कोई दिक्कत आए तो उसको अंत में जीबीसी उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तीसरा, लीड योर लाइफ सो एज टू बी एग्जाम्पलरी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ISKCON एंड शिला प्रभुपाद। तो महाराज जी प्रोत्साहन दे रहे हैं सभी शिष्यों को कि अपने जीवन शैली इस प्रकार से काटें कि एक अच्छा उदाहरण बन के रहें। इतना अच्छा उदाहरण कि महाराज को और प्रभुपाद जी को और ISKCON को गर्व रहे आपके जीवन शैली से। अगला, कोऑपरेट टुगेदर विथ ऑल अदर ISKCON डिवोटीज टू पुश दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। महाराज जी ने निर्देश दिया कि सभी शिष्यों को निर्देश दिया, भक्तों को निर्देश दिया कि एक साथ में मिलजुल कर कार्य करिए, सेवा करिए, ताकि ISKCON जो हमारा आंदोलन है वो आगे बढ़ता रहे। पांचवा, when some of you advance sufficiently to become gurus and sannyasis to work under GBC authorized process to take up those services। तो जीबीसी के अनुसार जो नियम है, क्रियाकलाप है, उसके अनुसार महाराज जी ने प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जब भक्ति में आगे अग्रसर होंगे तो महाराज ने कहा है कि शिष्यों को कि आप लोग गुरु बनिए, सन्यासी बनिए जीबीसी के आदेशों के अनुसार। अगला, छठा, नेवर लीव ISKCON, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज मेंबर्स ऑफ ISKCON, नेवर फाइट विथ ISKCON, resolve your differences internally in a Vaishnava way। महाराज जी के बारे में हमने कल सुना था काफ़ी भक्तों से, वरिष्ठ भक्तों से, कि महाराज को कभी भी मतलब इतना सब सेवा करने में परेशानियां आती हैं, पर महाराज ने तब भी जो है ISKCON के अंदर रहते हुए ISKCON को इतना आगे बढ़ाया। आज जो ISKCON इंडिया है उसके अंदर महाराज ने ही प्रतिनिधित्व करा था ISKCON इंडिया के। ISKCON इंडिया आज इतना बड़ा है, इतनी अच्छी। अभी हमने जो वीडियो देखा, सबने देखा कि जितने बड़े बड़े मंदिर निर्माण हुए यहाँ हुए। तो महाराज ने अपने स्वयं के उदाहरण से दिखाया कि कभी संस्था से ISKCON से दूर नहीं जाना है। महाराज ने कहा कि कभी भी ISKCON को नहीं छोड़ना है और सबसे पहले हमेशा ये सोचना है हम सबको कि हम ISKCON के सदस्य हैं। कई बारी मन में आ जाता है कि हम इधर के इस के सदस्य, उसके सदस्य, इस भक्त के से प्रेरित होके नहीं। सबसे प्रमुख उद्देश्य कि हम सब सबसे पहले ISKCON के सदस्य हैं। उसके बाद महाराज ने कहा तीसरा इसी के अंदर कि कभी भी ISKCON के साथ में लड़ाई नहीं करनी है। कई बारी हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, लगता है कितनी परेशानी आ रही है, ये प्रोसेस वो प्रोसेस, तो मन करता है थोड़ा सा करने के लिए कुछ, पर महाराज ने आदेश दिया कभी लड़ाई नहीं करनी ISKCON के साथ। और अगर कोई भी बीच में कभी कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कतें आती हैं,
तो उसको एक साथ मिलजुल कर वैष्णव सदाचार के अनुसार, वैष्णव संबंधों के अनुसार उसको सॉल्व कर लेना, उसको सुलझा लेना है। सातवां, नेवर अलाइन योरसेल्फ विथ पर्सन्स और ग्रुप्स नॉट ऑथराइज्ड बाय द जीबीसी। महाराज ने कहा कि अगर कोई ऐसे गुटबाजी बनती है, कोई गुट बन जाते हैं जो कहते हैं कि हम लोग लड़ाई करेंगे, इसको देखेंगे, उसको ठीक करेंगे। महाराज ने कहा कभी भी, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, जीवन की आखिरी सांस तक कभी भी किसी के साथ नहीं जुड़ना है जो जीबीसी के साथ में लड़ाई करना चाहते हैं या जो व्यक्ति जीबीसी के अनुसार नहीं चलना चाहते। कोई ग्रुप, कोई गुट या भक्त अगर जीबीसी नहीं चलना चाहते तो महाराज ने कभी भी उनके साथ ना तो जुड़िए ना उस तरफ जाइए। 8वां, seriously study Srila Prabhupada's books on a regular basis. Always chant at least 16 attentive rounds every day. Chant at least 25 rounds on Ekadasi and special festival days, and strictly follow the 4 regulative principles of no meat eating, no intoxicants, no gambling and no illicit sex. जैसे कई बारी कहते हैं ना, जब हम नाम के प्रति अपराधों का उच्चारण करते हैं तो अंत में आता है, हाँ, तो उसी प्रकार से 8वें उपदेश में महाराज समझा रहे हैं कि अगर हमारे को इसके पहले वाले 7 उपदेशों का पालन करना है तो उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत क्षमता चाहिए। वो क्षमता तभी आ पाएगी, वो क्षमता तभी आ पाएगी अगर हम सब लोग प्रतिदिन रेगुलरली प्रतिदिन अगर शिला प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। तो अगर हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और साथ साथ में अगर हम 16 माला का जप करेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे और जो एकादशी हुआ या हमारे जो मुख्य जो हमारे उत्सव आते हैं उसमें अगर 25 माला का जप करेंगे तब जाके ये शक्ति मिलेगी कि जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको हम सुलझा सके, एकत्रित एक साथ रह सके, वरना ये संभव नहीं है अगर हमारी साधना नहीं हुई। तो इसलिए देखिए, ये हम लोगों को उपदेश मिलते हैं जब हम लोग दीक्षा लेते हैं और महाराज चाहते हैं कि हम अपने जो हमने दीक्षा के समय जो वचन दिए थे महाराज को और अपने गुरु को कि उसका हम पालन करते रहें। ये महाराज का बहुत ज़रूरी उपदेश। 9वां, महाराज चाहते हैं कि वर्क टू मेक इस्कॉन अ डायनेमिक सोसाइटी। डायनेमिक को किस प्रकार से हम लोग बताएंगे? हाँ, सक्रिय, गतिशील, सक्रिय। कि महाराज का उपदेश है कि हम सबको एक साथ में मिलकर इस्कॉन को एक गतिशील और सक्रिय संस्था बनाना है। गतिशील और सक्रिय संस्था बनाने के लिए हम सबको गतिशील और सक्रिय होना पड़ेगा अगर हम लोग दुख या मायूसी या परेशानियों में अगर फंस गए, जो होगा अगर हम लोग महाराज के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, इसके पहले भी अगर हम उन सब का पालन करते हैं तभी हम लोग इस्कॉन को एक गतिशील संस्था बना सकते हैं। और ये महाराज का आदेश है। ये आदेश केवल जो लीडर्स हैं उनके लिए नहीं दिया है महाराज ने। अगर मेरे को याद है, महाराज ने कहा यह आदेश प्रत्येक भक्त और प्रत्येक शिष्य के लिए, ये आदेश बोला था महाराज ने। और इसमें इसके पिछले पन्ने में महाराज ने लिखा है कि वो क्या चाहते हैं, उनके हृदय की क्या इच्छा है। महाराज ने लिखा, ये मेरे हृदय की इच्छा है कि आप इन सब का पालन करें। आखिरी, कंटिन्यू डोनेटिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेस टू इस्कॉन कॉजेस। सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में, तन मन धन, तन मन धन से इस्कॉन को गतिशील सक्रिय बनाने के लिए पूरा योगदान करना है। पिछला था गतिशील सक्रिय बनाइए। अब किसी के मन में आएगा कोई संशय कि किस प्रकार से करना है, तो महाराज ने कह दिया पूर्णतः तन मन धन सब लगाकर इस्कॉन को आगे बढ़ाना है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिए गए ये आदेश हर प्रत्येक भक्त और प्रत्येक शिष्य के लिए। और मैं तो कल ये कह रहा था कि
हम लोग जीबीसी में सबसे निवेदन कर रहे हैं, जो भी जीबीसी मेंबर्स हैं, महाराज हैं और सन्यासी हैं, सबसे हम लोग निवेदन करते हैं कि आप लोग सब अपनी जो है विल बनाएं, वसीयतनामा बनाएं। तो महाराज ने जो विल बनाई है, इसके बाद में हमारे को और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। हम तो कहते हैं महाराज के आप विल लीजिए और बस उसके नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। हाँ, उससे क्योंकि महाराज ने इतने अच्छे से सब कुछ समझाया है कि और कुछ करने की, बस अपना सब लोग अपना एक एक सिग्नेचर कर देंगे। आगे चल के आप में से भी कई लोग गुरु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, जीबीसी मेंबर बनेंगे, तो आपसे भी पूछा जाएगा। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, हाँ, तो बस उसके नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा, और कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक वैष्णव अपने जीवन से हर पल हमें सिखाते हैं, और ये था गोपाल कृष्ण महाराज जी का जीवन। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महाराज के सभी शिष्यों का और मैनेजमेंट का कि उन्होंने इतना अच्छा सब आयोजन करा है। ऐसा आयोजन मेरे को आज तक जीवन में कभी देखने को नहीं मिला, जिस प्रकार का आयोजन। और अनगिनत भक्त, मेरे को किसी ने कहा था कि अगर आपको ये जानना है कि किस व्यक्ति ने, अगर किसी व्यक्ति ने इस संसार के अंदर उन्होंने कितना प्रभाव डाला है, तो आपको केवल एक चीज़ देखनी चाहिए, और वो ये देखना चाहिए कि जब वे उनका देहांत हो जाता है और वो जब शरीर छोड़ देते हैं, तो उस समय उनके आदर सम्मान के लिए कितने लोग आगे आएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आके देखा, देहरादून से शुरू होकर दिल्ली में आए हम लोग परसों, और 3:30-4 बजे के बाद में जिस प्रकार से पंक्तियाँ लगी हुई थी भक्तों की निरंतर 12 घंटे तक, अगले सुबह 14 घंटे तक, और उसके बाद आप में से जो भी वृंदावन में आए, मेरे को नहीं लगता कि हमने कभी वृंदावन के अंदर ऐसा कभी दृश्य देखा होगा। लाखों भक्त आए। तो इससे हम जान सकते हैं कि महाराज जी ने, मैंने कहा ना, मेरे को बताया था कि जब कोई चले जा, जब होता है कोई गद्दी पे बैठे हैं, ये सब है, तब तो बहुत लोग आते हैं, पर जब चले जाते हैं तब वास्तविक रूप में पता चलता है कितना प्रेम का वितरण करा है उन्होंने। और हमने देखा कि महाराज ने बहुत प्रेम का वितरण करा, बहुत प्रेम का वितरण करा। वैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को हमारा सादर प्रणाम, और सभी जीबीसी मेंबर्स के द्वारा हम महाराज को बहुत ज़्यादा, हमारे को दुख होगा, हम लोग महाराज को बहुत अब मिस करेंगे, बहुत अब मिस करेंगे। तो बस मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत वरिष्ठ महाराज लोग यहाँ पर हैं, माफ़ करिए अगर मैंने ज़्यादा समय लिया। और आशा करता हूँ कि हम लोग जो स्मृति सभा में सुनेंगे, वो जिस प्रकार से श्रुति और स्मृति होती है, ये स्मृति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए कि स्मृति सभा आज इधर से आई और एक हफ्ते बाद चली गई, ये नहीं। इसको अपने हृदय में रखेंगे तो हम लोग भक्ति के अंदर युक्त रहेंगे। धन्यवाद। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। इस ग्रेस तपन मिश्रा प्रभु, जिस प्रकार उन्होंने गुणगान किया श्रील प्रभुपाद का और विशेषतः गुरुदेव के आदेशों का सटीक वर्णन किया। आपने देखा होगा यहाँ पर इस ग्रेस साधु हृदय प्रभु और उनकी टीम ने बहुत ही सुंदर बैनर्स लगाए हैं गुरु महाराज के आदेशों का, यहाँ पर वर्णन है, आप देख सकते हैं। अभी इंग्लिश में है, बहुत ही जल्द पूरे वसीयतनामा का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, सबको हम सर्कुलेट करेंगे, फिर उसमें से भी निकाल के हम बैनर्स पोस्टर्स वगैरह बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच तपन मिश्रा प्रभु हैं जीबीसी की ओर से परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। दिल्ली के है भी प्रभु, सिर्फ दिल्ली वाले हैं।